में क्या होगा? देखिए, कोर्ट में तो आज डेट हुई है फर्दर 22 जज साहब ने डेट दी है। मेरे पास बच्ची के कुछ लेटर्स हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये मीडिया के सामने रखूँ, क्योंकि कुछ लोग गलत बयानियाँ कर रहे हैं। अभी इस दफ़ा जब मैं शेल्टर हाउस गया था तो बच्ची ने ये, उसकी वालदा की बर्थडे थी, ये अपनी माँ को कार्ड बना के दिया है। मैं इनकी आपको फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता हूँ। जिसने बड़ा प्यारा सा एक कार्ड बनाया था। इसके अलावा उसने बहुत सारे लेटर्स, ये पकड़ती जाओ, ये छोटी सिस्टर के नाम लेटर है। आप बिल्कुल इसे और आज आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि वो कितनी डेस्परेट है कि वो घर आना चाह रही है। और मैं नहीं समझ पा रहा कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया क्यों इस चीज़ को डिले कर रही है, क्योंकि एक माइनर बच्ची अपने घर वापस आना चाह रही है, अपने पेरेंट्स के पास आना चाह रही है। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी कानून इस चीज़ को की इजाज़त नहीं देता। बच्ची क्या लिखती है इन लेटर्स में, बहन के लिए, माँ के लिए? इसमें इंतहाई डेस्परेट है, वो घर आना चाह रही है, विलिंग है। उसने अपने हाथ से बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और मैं ये फ़र्स्ट टाइम मीडिया पे डायरेक्टली दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने चैनल्स के ऊपर इन्हें चलाएं, ताकि जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये झूठे लेटर्स ले आते हैं। इसमें क्या कहती है? ये अपनी वालदा के नाम उसने लेटर लिखा हुआ है। अगेन वो विलिंग है अपनी माँ के साथ, जैसे वो पहले घर पे माँ का हाथ बटाती थी और मज़ीद इस तरह अपनी छोटी बहनों के साथ खेला करती थी। वो सारी चीज़ें जो वो मिस कर रही है वो दिखा रही है। ये एक और उसने ये देखिए, एक और इसने ये एक बड़ा प्यारा सा कार्ड बनाया हुआ है फ्लावर के अंदर। इसमें इसकी विलिंगनेस सारी शो होती है कि वो कितनी डेस्परेट है घर आने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली अब सेकंड पार्टी को समझ आ गई है और वो डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि केस को लिंगर ऑन किया जाए और बच्ची घर वापस ना आ सके। ये सारे लेटर्स हैं बच्ची के लिखे हुए, उसके हाथ से लिखे हुए। और झूठा प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं, मैं हैरान हूँ। उन लोगों ने भी अल्लाह के आगे जान देनी है, वो किस तरीके से झूठ बोलते हैं। पूरी रात में महफिलें सजाई जाती हैं इस चीज़ को, इन चीज़ों को लेके। आखिरकार है क्या, वजह क्या है? कोर्ट में क्या बात हुई ऐसी कि बच्ची आ नहीं सकती? रिपोर्ट आ गई है? देखिए, रिपोर्ट अभी डीसील नहीं हुई। अच्छा, जज साहब ने 22 डेट दे दी है, 22 को रिपोर्ट डीसीएल होगी। रिपोर्ट में अगेन बच्ची विलिंग है अपने घर आने के लिए उसने, और बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स और दूसरी चीज़ें आपके ऑलरेडी सामने हैं। उसे बच्ची के लेटर सामने हैं। इससे बढ़कर एक बच्ची और क्या बोलना चाह रही है, मैं या वो क्या बोले, मुझे नहीं समझ आ रही कि कोर्ट इस चीज़ को क्यों डिले कोर्ट में किया जा रहा है। और कोर्ट ने अब फर्दर, मुझे आज बहुत उम्मीद थी कि कोर्ट जो है वो आज बच्ची को हमारे हैंड ओवर कर देगी, लेकिन आज फिर एक डेट मिली है, भले ही शॉर्ट डेट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 22 को जज साहेब ये सारी चीज़ें देखते हुए और जब वो रिपोर्ट डीसील करेंगे, वो सब चीज़ें देखते हुए बच्ची को हमारे हैंड ओवर करेंगे। मेहदी भाई, आज मैंने पहली बार आपके हाथ कपकपाते देखे हैं और पहली बार मैं आपको देख रही हूँ कि आपने पहली बार मरतबा ये कहा कि आला अदलिया क्यों डिले कर रही है। तो हम समझ सकते हैं आपके जो दिल पे बीत रही है, क्योंकि हम इस उम्मीद से आए थे कि आज बहुत अच्छा फैसला आने जा रहा है। बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल, मेरा ये आज मुझे यकीन था कि आज बच्ची हमें हैंड ओवर हो जाएगी, क्योंकि बच्ची ने जब विलिंग शो कर दी है, उसने हर तरीके से वो सारी उसकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। उसके बावजूद इस चीज़ को डिले करना ये जुल्म है। आप देखें, जिन्होंने जुर्म किया है वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं और जिसके साथ जुर्म हुआ है उसे कैद में रखा हुआ है। ये इससे बढ़कर मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। और मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया 22 को बच्ची, हमारी बच्ची जो है वो हमें हैंड ओवर कर देगी। बच्ची को अगर कोर्ट में बुलाया जाता है तो बिल्कुल, देखें बिल्कुल, अगर अदलिया ये समझती है कि बच्ची कोर्ट में आए तो बिल्कुल अदलिया जो मुनासिब समझती है वो फैसला करे। अदलिया अगर बच्ची को बुलाना चाह रही है बिल्कुल बुलाए, बच्ची आकर बोलेगी, वही बोलेगी जो वो बोल रही है, जो हर जगह पे बोल रही है।
नाज़रीन, हम क्योंकि आपकी आवाम की आवाज़ हैं, हमारा काम है कि दुखी इंसानियत की आवाज़ को आला अदालतों और हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। तो कोई क्या कहती हैं आप इस सिलसिले में? देखिए कोई भी केस में आप उठा के देख लें, अगर एक बार भी बच्ची बोल दे कि मैंने पेरेंट्स के पास जाना है तो फ़ौरन से भेज दिया जाता है। हमारे केस में तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जब बच्ची बार बार चीख चीख के उधर भी बोलती है, अब तो उसने सारे लेटर और सब कुछ बयान भी दे दिया है, यहाँ पे भी सब कुछ था। अब नॉर्मल चीज़ तो कोई भी नहीं थी कि मतलब कि आज डिले किया जाए, तो आज भी इन्होंने आगे से तारीख ली है और मतलब कि जुल्म है ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती मेरी बेटी के साथ भी और हमारे साथ भी। तो लास्ट एक हियरिंग पे बल्कि कुछ दिन पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी, बच्ची ने किस मैच का ऐलान किया था, आपसे क्या बात हुई थी? बस वो घर आना चाहती है और वो कहती है मुझे मम्मा फ़ौरन यहाँ से निकाले, मैंने घर अपने वापस आना है। वो इतनी छोटी है, वो कहती है मैं खिड़की से चिड़ियाँ उड़ते हुए देखती मामा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब मुझे बताएं बच्ची कितनी अजियत में होगी, अपने घर आना चाहती है, अपने माँ बाप के पास घर आना चाहती है। तो ये तो मतलब कोई मुझे नहीं समझ आता कि इसमें क्या है ऐसा कि उसको रोका जाए, इतना गौर किया जाए। जब बच्ची कह रही है, बयान भी दे दिया है, तो फ़ौरन से आज दे देना चाहिए था हमें, उसकी कस्टडी हमें आज दे देनी चाहिए थी। तो आप क्या कहेंगी अदालतों से, आप क्या तवक्को रखती हैं आप अदालत से क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ अगर ये बेटी अगर किसी की जज साहब की होती या किसी बड़े इदारे की साहब की किसी की बेटी होती तो वो क्या ये इसी तरह ही करते? वो तो एक मैं कहती हूँ एक दिन भी नहीं लगाते और वो अपनी बच्ची ले जाते घर वापस। हमारे साथ देखे कितने महीने हो गए, कितनी मतलब अब तो सर्दी भी स्टार्ट होगी भी है और अब साल हो जाएगा इस तरह की चीज़ को। हर चीज़ है, हर सबूत है, सब कुछ है, सब वाज़े है। और जो मुजरिम है जिन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती की है, जिन्होंने अगवा किया, हमें तकलीफ़ दी, हमारी इज्जतें उछाली हैं, सब कुछ किया है, वो आराम से फिर रहे हैं और हमें तकलीफ़ दी जा रही है और मेरी बच्ची जिसका जुल्म हुआ है उसको तकलीफ़ दी जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? जैसे मुल्ज़मान को 14 दिन के बाद ही ज़मानत मिल गई थी, आज पूरा ख़ानदान में एक अच्छी सिक्योरिटी में बाहर है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने जुर्म किया है वो बाहर दंदनाते फिर रही है और जिस बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ जुर्म हुआ है उसे कैद में रखा हुआ है, तो ये जुल्म है। आज मैं मायूस हुआ हूँ। मैं समझ रहा था कि आज मेरी बेटी मुझे हैंड ओवर कर दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर डेट हुई है, गो कि वो शार्ट डेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जज साहिब 22 को बच्ची हमारे हवाले करेंगे, क्योंकि बच्ची अगर हमारे साथ आना चाह रही है, हम बच्ची के नेचुरल पेरेंट्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर किस तरीके से बच्ची को रोका जा सकता है या किस तरीके से केस अफेक्ट हो सकता है। बच्ची की वेलफेयर इसी में है कि बच्ची को बच्ची के वालिदैन के हवाले किया जाए जब वो खुद विलिंग हो अपने घर वापस आने के लिए। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने ये जो लेटर्स आपको आज प्रोवाइड किए हैं, ये मैंने इसलिए किए हैं कि ये लेटर्स पहला जो कोर्ट आर्डर था वो वाले लेटर्स कोर्ट के अंदर जमा हैं। ये लेटर्स फ्री हैं, इसलिए मैंने मीडिया के लिए मीडिया में शो कर दिए हैं कि ये आप लोग इसे मीडिया में पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।